पहले रात में गोली मारता था, अभी दिन में गोली मारता है। ये भाजपा वाले तो वैसे टाटा फिश बोलते हैं, उसको तो सिर्फ दंगा फैला के, जाति दंगा फैला के वोट लेना चाहते हैं। जंगल राज नहीं था, वह मंगल राज था। अभी जो वर्तमान में है वह अपराधी की राज है, वह अपराधी चला रहा, गुंडागर्दी चला रहा। वहाँ पर जब लालू जी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार की थी तो हम लोग का मंगल राज था। कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, उस किसान का और गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपना कुर्सी का काम कर रहे हैं। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार चुनावी यात्रा 2025 में सत्य भारत टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं अररिया ज़िले के मैदान में, जहां पर विधानसभा लगती है नरपतगंज। अभी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया यहाँ के विधायक प्रत्याशी जी का। अभी हमारे साथ हैं चिंकू यादव जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं युवा मोर्चा के आरजेडी से। इनसे जानेंगे इस बार की क्या हालात चुनावी यहाँ पर चल रहे हैं और किसकी लहर इस बार चल रही है, कौन बनाने वाला है सरकार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। क्या इस बार चुनावी हालात लग रहे हैं? खेसारी लाल जी आए थे अभी मैदान में, 10 मिनट पहले यहाँ से गए हैं। कैसी लहर चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पर इस समय चुनावी? यहाँ पर सुनामी आ गई है बिहार में। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुनामी आ गई है। आप तो पूरे बिहार में घूमे होंगे, तो युवा पीढ़ी को जो नए फर्स्ट में मतदान कर रहे हैं, वो एक ही नारा है वो लोग का कि हमको तेजस्वी जी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाना है और नरपतगंज में भाई मनीष यादव को विधायक बना के विधानसभा भेजना है। अगर नरपतगंज क्षेत्र की बात करें तो पिछले 25 सालों में यहाँ पर कभी एक बार आरजेडी के विधायक बनते हैं, एक बार बीजेपी के बनते हैं, फिर आरजेडी के बनते हैं, फिर बीजेपी के बनते हैं, लेकिन विकास वहीं का वहीं थमा हुआ है। कारण क्या है इसका? जब मनीष भाई विधायक बनेंगे तो विकास यहाँ का अमेठी और रायबरेली की तरह होगा। आरजेडी के 2 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं, क्या कारण रहे कि उस लेवल पर विकास नहीं हो पाया? उस समय हर विधायक का अपना अपना इच्छा होता है कराने का, शैली होता है कराने का कि कैसे। राज्य सरकार से सपोर्ट मिलने में कोई समस्या रही? हाँ, राज्य सरकार से मिलने में सपोर्ट रही थी, इसलिए विपक्ष में हम लोग थे। तो ऐसा क्या ये बात बिल्कुल सटीक मानी जाती है कि अगर किसी क्षेत्र में आरजेडी के विधायक होते हैं और राज्य सरकार बीजेपी की होती है तो वहाँ पर विकास उस लेवल पर नहीं हो पाता है? सौतेलापन करता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल। तेजस्वी जी कहते हैं हर घर में एक नौकरी देंगे, भाजपा वाले कहते हैं ये करने के लिए बजट को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, कैसे करोगे? एकदम बिल्कुल, प्रत्येक घर में नौकरी मिलेगा। ये भाजपा वाले तो वैसे टाटा फिश बोलते हैं, उसको तो सिर्फ दंगा फैला के, जाति दंगा फैला के वोट लेना चाहते हैं, और तो कहीं कुछ करना चाहते नहीं हैं। भाजपा वालों के बोलने के लिए अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की एक रैली में उन्होंने तेजस्वी जी को और राहुल जी को पप्पू और टप्पू की जोड़ी बताया। उनका संस्कार है, हम लोग का तो ये संस्कार नहीं है पप्पू और टप्पू कहने का। हम लोग तो सबको आदर के साथ करते हैं, हमारे नेता जो हैं सबको आदर के साथ सम्मान देते हैं। कहीं तो पप्पू और टप्पू बोलने के बारे में नहीं बोलते। विरोधी कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो पहले जंगल राज था लालू जी के टाइम पे, दोबारा जंगल राज आ जाएगा, शाम को 7 बजे के बाद बाहर निकलना असंभव होगा। बिल्कुल गलत, जंगल राज नहीं था, वह मंगल राज था। अभी जो वर्तमान में है वह अपराधी की राज है, वह अपराधी चला रहा, गुंडागर्दी चला रहा। वहाँ पर जब लालू जी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार की थी तो हम लोग का मंगल राज था, अभी गुंडों का राज है। नरपतगंज में ना कोई होटल है बड़ा, ना कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, और ना ही कोई चिकित्सा की कोई सुविधा है, ना ही शिक्षा के लिए कोई कॉलेज है। आपके विधायक यहाँ पे बनते हैं, सरकार अगर आपकी महागठबंधन बिहार में बनती है, किन मुद्दों पर सबसे पहले आप काम करेंगे और इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, और ये जो ब्लॉक वगैरह में जो घुसखोरी चलता है, पदाधिकारी को जो पैसा लेने का काम करते हैं, गरीब को सताने का काम करते हैं, इस सब पर लगाम लगेगा। हमने यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन किया, किसान मिले हमको, किसानों ने कहा कि 1300 की खाद 2000 में मिलती है। ये तो केंद्र सरकार से पूछिए और अभी जो वर्तमान सरकार है उससे पूछिए क्यों ऐसा किसानों के साथ कर रहे हैं सौतेलापन। और भाजपा वालों से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये झूठ है, आपने कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं दी। फिर लोग कहते हैं कि कंप्लेंट करने जाएंगे तो रिश्वतखोरी मांगी जाए, पुलिस वाले पैसा मांगते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, उस किसान का और गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपना कुर्सी का काम कर रहे हैं। नरपतगंज में अगर आपकी सरकार यहाँ पे आती है तो किस तरीके से इन चीज़ों पे शिकंजा कैसे कसेंगे?
रिश्वतखोरी पे शिकंजा कैसे कसेंगे? इसको जब हमारी सरकार होगी, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो शिकंजा एकदम सारे चीज़ पर लगाम लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 साल का जो ये खटारी सरकार है उस पर विराम लगेगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ पर लगाम लगेगा। बिहार में जगह जगह होम डिलीवरी होती है, शराब की सूखे नशे फैलाए जाते हैं, कैसे शिकंजा कसेंगे? ये आप सरकार से पूछिए कि ये आपकी सरकार बनेगी तो कैसे शिकंजा कसेंगे? एकदम बिल्कुल उस पर पूरा बैंड लगेगा। पलायन को कैसे रोकेंगे? एकदम यहाँ रोजगार होगा, फैक्ट्री बैठेगा। बाहर के व्यापारी बिहार में आने से डरते हैं, कहते हैं जंगल राज है। वह एकदम बिल्कुल विपक्ष अभी जो है, कहते हैं पहले भी जंगल राज था, अब भी जंगल राज है। इमेज ऐसी बनी हुई है बिहार की। बिल्कुल जंगल राज नहीं था। पहले रात में गोली मारता था, अभी दिन में गोली मारता है। पहले रात में गोली मारते थे, अब दिन में गोली मारते हैं। गोली मार के आप मोकामा की बात कर रहे हैं, तो आइए आप कैमरे में कुछ अपने विचार रखें। मोकामा की बात कर रहे हैं कि गोली मारकर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, लेकिन हर जगह। लेकिन मोकामा की अगर हम बात करें, एक तरफ सूरज भान जी हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ अब लल्लन जी आ गए हैं, पहले आनंद जी थे, तो दोनों ही तो बाहुबली हैं, दोनों के ऊपर ही बहुत सारे केस हैं। तो जब ऐसे प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी ही ऐसे होंगे तो कैसे सही व्यवस्था चल पाएगी? अपराध तो होगा ही। देखिए, हमारी पार्टी में कोई अपराधी चरित्र का लोग नहीं है जी। सब। सूरज भान जी थे, अभी नहीं है। उनकी पत्नी वहाँ से प्रत्याशी हैं। हाँ, उनकी पत्नी बैड एलिमेंट नहीं है जी, अच्छे हैं। पर उनका गाइडेंस तो उन्हीं का रहेगा। वो चाहे प्रत्याशी उनकी पत्नी हैं, लेकिन गाइडेंस तो उन्हीं का रहेगा। आपराधिक गतिविधियां जैसी उनकी पहले उनके ऊपर मुकदमे चले हैं, तो अब क्या वो चीज़ें कैसे थम पाएंगी? आपकी सरकार आने पे अपराध कैसे थमेगा? एकदम पहले तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार जो है एक इतिहास रचेगा। कितनी सीटें लगती हैं बिहार में आपकी आ सकती है महागठबंधन की? 200 पार। 200 पार सरकार, बहुत बड़ा नंबर है। 200 पार तेजस्वी सरकार। भाजपा वाले भी यही कहते हैं कि महागठबंधन को जो है सीटें, इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी विधायकों की। सो आपको नहीं पता चल रहा है कि भाजपा वाला कितना चोर है? समस्तीपुर की घटना नहीं जान रहे हैं? आज योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, तो उन्होंने कहा कि देवंती यादव जी बहुत वोटों से जीतेंगी और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, उनको मिनिमम वोटें भी नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल गलत। योगी आदित्यनाथ जी ने मंच पर अभी से आधे घंटे पहले ये बात अपने स्टेज पर बोली है कि जमानत जब्त हो जाएगी आरजेडी वालों की। ये एकदम गलत बोले हैं। यहाँ पर सुनामी आ गई है आरजेडी की। एकदम वोट गिन नहीं पाएंगे हम लोग कि कितना जनता मालिकों ने हम लोग को वोट दे के जिताया है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी से चिंकू यादव जी, प्रदेश महासचिव युवा आरजेडी। आप सत्य भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट देखते रहिए। बिहार चुनावी यात्रा में हम आपको गांव, क्षेत्र, कस्बा, शहर, बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक सबसे मिलवाएंगे, पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएंगे, हर जगह ले जा कर के आपको बिहार की असल सच्चाई दिखाएंगे, ताकि बिहार आगे बढ़ सके, बिहार में डेवलपमेंट हो सके, बिहार में रोजगार आ सके, बिहार से पलायन ख़त्म हो सके। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।